हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलो आज हम जो ग्रेड 3 है ना, उसकी जो फर्स्ट बुक है, ग्रेड 3 की इंग्लिश की क्लासेस रहती हैं। चलो संतूर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम ग्रेड 3 की संतूर बुक स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आप मेरे साथ रहिए और इन गर्मियों की छुट्टियों में कंटिन्यू करके अपनी पूरे को पूरा ऐसा जितना हो सकता है उतना हम कोर्स ऐसा थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर देंगे, जिससे कि आपकी जब नई क्लासेस स्टार्ट हो तो आप टॉपर बने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट जो फर्स्ट है आपकी, जो यूनिट फर्स्ट है आपकी, ठीक है, ये देखो यूनिट फर्स्ट है ना आपकी। तो यूनिट फर्स्ट में फन विथ फ्रेंड्स, फन विथ फ्रेंड्स करके आपका ये फर्स्ट यूनिट है, जिसका नाम फन विथ फ्रेंड है। ठीक है, कलर, एक सेकेंड। फन विथ फ्रेंड, आपका ये फन विथ फ्रेंड करके जो आपकी ये फर्स्ट यूनिट है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी। आप इस जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर पे जो स्टोरी दिखाई जा रही है, हम उस पर आज ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छा चलो, आप ग्रेड 3 में हैं तो आपको मैं स्पेलिंग जो इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ में हम हिंदी भी आपको साथ साथ में बताएंगे। ठीक है, जैसे कि लुक मिस देखना, एट द पिक्चर स्टोरी, पिक्चर मिस क्या होता है, तस्वीरें होती हैं, स्टोरी मिस कहानियाँ होती हैं। तो हमें क्या करना है कि इस पिक्चर को देखना है और इसमें जो स्टोरी है वो देखना है कि क्या स्टोरी है। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। कम डियर, ये जो डक है ये बोल रही है हैन से, कम डियर हैन, लेट अस गो टू द विलेज फेयर। कम मिस आना, डियर हैन, प्रिय मुर्गी या मुर्गा। ऐसे तो टफ हो जाएगा, फिर भी मैं आपको एक बार हिंदी में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अगर आपको नोट करनी है स्पेलिंग वगैरह, मीनिंग तो आपको याद रहे। आपको ऐसा रटना नहीं है कि जैसे मैं बस बता दूं, रटना सिखा दूं, फिर अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि फेयर मिस क्या होता है तो आप शांत बैठें, क्योंकि आपको फेयर का मतलब नहीं पता। तो इसके साथ साथ में आप पेन और कॉपी लेके बैठे, तो मैं आपको मीनिंग भी बताती आऊँगी साथ साथ में, तो आपको मीनिंग भी याद हो जाएंगे। ओके, कम मिस आना, डियर हैन, डियर हैन, हैन तो आपको जानते हैं, हैन मिस मुर्गी होती है। लेट अस गो टू द विलेज फेयर, विलेज गांव होता है, फेयर का मतलब होता है मेला। तो आओ चलो, कम डियर हैन, आओ डियर हैन, हम विलेज के मतलब गांव के मेले में, गांव का मेले चलते हैं, या गांव का मेला देखने चलते हैं, या गांव के मेले में चलते हैं। ऑल राइट, लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। ठीक है, लेट मी ब्रिंग माई चिक्स, ऑल राइट, अच्छा ठीक है, मुझे अपने चिक्स को लाने दो। ब्रिंग मिस लाना होता है, और चिक का तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको बता रहे हैं कि आगे बोल रही है कि कम कम डकलिंग्स, लेट अस गो। तो आ जाओ, ये जो डक है वो अपने बच्चों को बुला रही होती है, छोटे छोटे को, कहती है आओ चलो जल्दी चलते हैं, कम डकलिंग्स, कम डकलिंग्स, लेट अस गो। आओ डकलिंग्स, जल्दी से हम चलते हैं। वी हैव रीच द स्ट्रीम। अब ये स्ट्रीम में क्या होती है, स्ट्रीम लिख लो, क्योंकि देखो, हैव तो ये तो ग्रामर है। वी मिस हम होता है, हैव आपकी मैन वर्ब है। रीच्ड मिस पहुंच गए हैं, या रीच मिस पहुंचना है, और थर्ड फॉर्म है रीच्ड। तो रीच मिस पहुंचना है, रीच्ड पहुंच गए हैं। स्ट्रीम मतलब जल की धारा। तो आप साथ साथ में स्पेलिंग में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और फिर आपसे कोई पूछने लगे कि स्ट्रीम मिस क्या होता है, तो आप बता नहीं पा रहे हैं कि बच्चे बताना, बेटा बताना स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। तो आप बस इतना बता रहे हैं कि हम जल की धारा में पहुंच गए हैं। तो स्ट्रीम मिस जल की धारा। आई कैन नॉट स्विम, हाउ सेल वी क्रॉस द स्ट्रीम। अब ये बोलती है, जो मुर्गी रहती है वो कहती है आई कैन नॉट स्विम, मुझे तैरना नहीं आता। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकती। स्विम मिस क्या होता है, तैरना होता है। तो आई कैन नॉट स्विम, हाउ सेल वी क्रॉस द स्ट्रीम। क्रॉस में पार करना होता है। हम एक जगह से दूसरी जगह जब पार करते हैं ना, नदी को, रोड को पार करते हैं, तो उसे क्रॉस करना बोलते हैं। ठीक है, साथ साथ में मैं पहले से बोल रही हूँ, मैं स्पेलिंग और मीनिंग आपका पूरा चैप्टर ऐसे कंप्लीट कराऊंगी कि कोई भी आपसे बीच से पूछ दे कि इसका मतलब क्या है इंग्लिश में, ये इसको हिंदी में बताओ, जरा इंग्लिश में कन्वर्ट करो, देन यू आर
टोटली एबल टू कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो आपको मैं इसीलिए स्पेलिंग बता रही हूँ, नहीं तो ये तो अभी मैं 5 मिनट में चैप्टर ख़त्म कर सकती हूँ आपका। तो याद रखना है, आपको स्पेलिंग सारी लिखनी है, मीनिंग वगैरह। आई कैन नॉट स्विम, हाउ सेल वी क्रॉस द स्ट्रीम। मैं तो तैरने, ये मुर्गी कहती है डक से, किससे कह रही है, इससे डक से कह रही है मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं कैसे इसे क्रॉस कर सकती हूँ, इस जो पानी बह रहा है ना ये जलधारा, इसे कैसे क्रॉस कर सकती हूँ। तो ये डक बोलती है आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। जैसे हम कोई प्लान बनाते हैं ना, आज चलो प्लानिंग करते हैं, तो ऐसे वो कहते हैं मेरे प्लान का मतलब क्या होता है पता है आपको हिंदी में, नहीं पता होगा ना। प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, तो आप लिख लेना कि प्लान को हिंदी में बोलते हैं योजना बनाना। आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है, एक योजना है। क्या योजना है, तो देखो इसमें आप नीचे देख रहे हैं कि जो जो डक के बच्चे हैं ना, ये बतख के बच्चे हैं छोटे छोटे से, तो ये बतख के बच्चों ने क्या कर रखा है, जो मुर्गी के बच्चे हैं उनको अपने ऊपर बिठा रखा है सबने, और जो डक है उसने जो है ना, इसकी माँ है, जो मदर हैन है, उसको अपने ऊपर बिठा रखा है। तो इससे इनने क्या करा, स्ट्रीम को पार कर लिया। चलो तो अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नाउ डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ मैनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर्स। हाउ मैनी, कितने दिख रहे हैं आपको, डकलिंग्स आपको एंड चिक्स, तो आपको यहाँ पर डक और बतख के बच्चे, आप ये बताओ, गिन काउंट करके बताओ जरा, आप मुझे काउंट करके बताओ कि आपको कितने मुर्गी के बच्चे दिख रहे हैं, कितने बतख के बच्चे दिख रहे हैं, बताओ जरा कितने दिख रहे हैं, गिनो जरा, प्लीज़ काउंट करो, साथ साथ तो मेरे साथ ही काउंट करो, तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अभी कंप्लीट कर देते हैं, आज ही कंप्लीट कर लेंगे। गिनना, तो आपको कितने दिख रहे हैं, देखो जो ये चिक्स हैं, मतलब जो मुर्गी के बच्चे हैं कितने, 1 2 3, और जो डकलिंग्स हैं, जो डक के बच्चे हैं वो कितने, 1 2 3, तो 1 2 3 प्लस 1 2 3, तो दोनों को जब प्लस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 3। देखो 3 ये चिक्स है, तो 1 2 3, 3 चिक्स, 1 2 3, 3 डकलिंग्स, तो 3 3 प्लस 3 हम करेंगे, 3 प्लस 3 जब हम करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 प्लस 3 बराबर 6, बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 3 प्लस जब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 आ जाएंगे। सॉरी ये पेन नहीं चल रहा था इसलिए लेट हो रहा, तो ये 6 हो जाएंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया कि हाउ मैनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर्स। तो आप कितने देख रहे हैं, 3 तो चिक्स हैं और 3 डकलिंग्स हैं, तो कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द डक्स एंड द हैन आर द फ्रेंड्स, हाउ डू यू नो। आप बताएंगे कि डक और जो हैन है, मुर्गी और जो बतख है, वो क्या आपस में फ्रेंड्स हैं, आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो, बिकॉज duck helps to hand to crossing the river, to cross the river, क्योंकि डक है वो हैंड को, जो स्ट्रीम है, ये जो स्ट्रीम है इसको क्रॉस करने में मदद करती है, और जो फ्रेंड्स होते हैं वो अपने, वही तो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। हाउ डिड द हैन एंड द चिक्स क्रॉस द स्ट्रीम, हाउ डिड द, अभी ये 2 ही कर लो आप, उसके बाद में ये कल हम 3 4 5 और 6 ये कंप्लीट करेंगे। ओके, मैचिंग एनिमल्स एंड यंग वंस। ओके, हम ये जो मैचिंग है इसको हम कर लेते हैं। देखो जो एनिमल्स और यंग वंस, जब ये है, तो जब डक है, डक के जो छोटे बच्चे होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, डकलिंग्स। तो कहाँ है, ये आ गया, डक के छोटे बच्चे डकलिंग्स। हैन के छोटे बच्चे क्या होंगे, चिक्स, ये आ गया चिक्स। काव के छोटे बच्चे क्या होंगे, काफ, छोटा बच्चा काव का काफ होता है ना, बछड़ा होता है। कैट के छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं, किटन। और डॉग के छोटे बच्चों को क्या बोलेंगे, पुपी। ऐसे आपको ये भी मैच कर लेना है। ओके, और आज बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा यूनिट फर्स्ट में आपका, तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट में आपके जो 1 और 2 तो मैंने अभी को बताया है, एक ही क्वेश्चन याद कर लेना, आप चैप्टर कंप्लीट करना है,
जो मैंने आपको स्पेलिंग ये लिखी है ना साथ साथ में, ये जो विलेज, विलेज मीन्स क्या होता है, विलेज मीन्स गांव होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विलेज मीन्स क्या होता है, गांव होते हैं, और आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है। उसके बाद फेयर, फेयर मीन्स क्या होता है, मेला होता है, मेला देखने आते हैं ना हमारे यहाँ पे मेला लगता है, ये लिख लो अभी मेरे साथ साथ में लिख लो। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, ब्रिंग मीन्स लाना होता है। ब्रिंग मीन्स हम कोई सामान लेके आते हैं ना मार्केट से, तो ब्रिंग मीन्स लाना होता है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे होशियार हैं, इंटेलिजेंट है, जिन्हें आता होगा, जिन्हें नहीं आता मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जिन्हें अगर मीनिंग याद नहीं है। भाई इंग्लिश में तो पता है कि ब्रिंग्स, पर हिंदी में क्या बोलते हैं, इसके लिए मैंने कंप्लीट करा है। बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर ऑल, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं उनके लिए कर रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे जिनको आता है उनके लिए तो ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनके लिए कर रही हूँ। जिन्हें आता है वो ना लिखे, जिन्हें नहीं आती स्पेलिंग वो साथ साथ में लिख सकते हैं, ओके। और ये डकलिंग्स, डकलिंग्स मीन्स क्या होता है, बतख के बच्चे। डकलिंग मीन्स क्या होता है, बतख के बच्चे, ओके। उसके बाद में ये चिक्स मीन्स क्या होता है, ये मुर्गी के बच्चे, ठीक है, मुर्गी के बच्चे। मैं इसीलिए लिखती भी जा रही हूँ स्क्रीन पे, आप देखते आना साथ साथ में, और स्पेलिंग में याद कर लेना जिससे आपको याद रहे। स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स क्या होता है, जल की धारा। उसके बाद प्लान, प्लान मीन्स क्या होता है, योजना बनाना, योजना बनाना। प्लान मीन्स क्या होती है, योजना बनाना, तो दूसरा हो जाएगा मेकअप प्लान हो जाएगा ना। तो यू प्लान मीन्स क्या होता है, प्लान का मतलब होता है योजना। क्रॉस, क्रॉस मीन्स क्या होता है, पार करना। हम किसी रोड क्रॉस करते हैं ना, तो पार करना, पार करना, क्रॉस मीन्स पार करना। स्ट्रीम मीन्स जल की धारा मैंने लिख दी, हाँ ये ऊपर है ना, ऊपर लिख दिया मैंने, ये लिखा है स्ट्रीम मीन्स जल की धारा। और स्विम, स्विम मीन्स क्या होता है, तैरना। बताइए आपको, ये तो आते होगा मोस्टली को। स्विम मीन्स का होता है तैरना। और उसके बाद कोई भी स्पेलिंग है जो मैंने नहीं लिखी है आपके लिए, जो आपको याद नहीं है, वैसे मोस्टली मैंने लिख दी है। क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट ये मैच कर लेना। ये क्वेश्चन आंसर मैं और शॉर्ट फॉर्म में आपको बना के दूंगी, ये तो मैंने अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको दे दिए जो आपको याद नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे, ये जो मैचिंग है, मैचिंग बनाने ला। उसके बाद से यूनिट फर्स्ट में हम जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, ये वाला कलर्स, कलर्स हम कल कंप्लीट करेंगे, ओके ठीक है, ये कल कंप्लीट करेंगे, अभी आप इतना ही कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।